नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग अपनी लूसेंट की जीके सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज़ में आपको डेली 50 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आपको आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। और इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा, आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद होने वाली है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था। तो तैमूर लंग जो शासक था उसके द्वारा दिल्ली को कब लूटा गया था? 1398 ईस्वी में। राइट आंसर आपका 1398 ईस्वी एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया। तो 1928 में शामिल किया गया था। और 1928 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो एम्स्टर्डम में हुए थे, जो कि हॉलैंड में एक जगह है, और एम्स्टर्डम। ठीक है, 1928 में ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि शेरशाह सूरी को कहाँ पर दफनाया गया था। तो सासाराम नामक एक जगह है जो कि बिहार में स्थित है, तो वहाँ पे दफनाया गया था। इसको आंसर आपका क्या हो जाएगा? सासाराम, बिहार एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी वही है जिसने ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किया था। ठीक है, उसके द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, न्यूटन की खोज किसने की थी। तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन की खोज की थी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन सबसे पहले। तो इसमें साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो भारी पानी और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग आंसर में क्या लगाएंगे? भारी पानी और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो अगर आपसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाता तो वो तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो जो एनसीसी है इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, जो कि आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इस पर स्टार लगा लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो अमजद अली खान हैं उनका कौन से वाद्य यंत्र से संबंध है। तो इनका संबंध है सरोद से, यानी कि ये सरोद वादक हैं अमजद अली खान। ठीक है, अमजद अली खान इसी का फेवरेट क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और किस नदी के ऊपर बना है। तो शरावती नदी है, उसके ऊपर बना हुआ है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो जो चंद्रमा है इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3,85,000 किलोमीटर इसका एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। उसी प्रकार से सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश भी पूछा जाए आपसे, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला या फिर सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो भी आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर में लगाएंगे वेटिकन सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सोने की खान कहाँ पर है। तो भारत में सोने की खान है कोलार खान, जो कि आपने केजीएफ मूवी देखी होगी। उसमें जो कोलार गोल्ड फील्ड है उसको ही कहते हैं KGF, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड। तो इसको ही कहा जाता है। कोलार कर्नाटक में स्थित है, भारत में सोने की खान स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, लेकिन जब संविधान बना था मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और फिर संविधान संशोधन होते गए और 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। उसके बाद दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन और भत्ते के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है।
तो नील नदी का उपहार पूछा जाए या फिर नील नदी की देन कौन सा देश कहलाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा मिस्र, एकदम करेक्ट आंसर है। मिस्र इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिस्र में अभी हाल ही में कोप 27 की बैठक हुई है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो इसकी बैठक हुई है मिस्र में। और साथ ही साथ आपसे ये भी, मिस्र के राष्ट्रपति जो है ना 26 जनवरी परेड पर अपने मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है। इनके राष्ट्रपति कौन है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घाना देश का पुराना नाम क्या है। तो घाना जो देश है इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट, ठीक है, गोल्ड कोस्ट इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो सबसे पहले तो स्टार लगा लीजिए, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में आते हैं। तो जो उस्ताद जाकिर हुसैन हैं इनका संबंध है तबला वादक, यानी कि ये तबला बजाते हैं। तो तबला बजाते हैं कौन है, उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो क्रिस्टोस कोलंबस थे इनके द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी 1492 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट करिए। जो वंदे मातरम है अपना भारत का राष्ट्रगीत है, इसे किस अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के। तो 1896 में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इसको गाया गया था, ठीक है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, किसने खोजा था। तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था, आपका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान की खोज किसने की थी। तो जो वायुयान होता है यानी कि एरोप्लेन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। इसकी खोज की गई थी ओलिवर और बिलीवर राइट बंधु, इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। प्रत्यारोपण का मतलब क्या है, हृदय ट्रांसप्लांट। पहला हृदय ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के हैं, दक्षिणी अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के हैं डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है। तो 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है, रोम कहलाता है। रोम किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी है, ठीक है। इटली की राजधानी क्या है, रोम है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था। तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में सन 1957 में 22 मार्च को अपनाया गया था, ठीक है, शक संवत, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है, रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पियरे के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी और पियरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर जाने में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार लगा करके नोट करिए। जो अपनी मतलब जैसे ही अपन ऊपर जाते जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी। अब आपको ये बताना कि कितनी ऊपर जाने में एक डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। तो 165 मीटर ऊपर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका शनि ग्रह, ठीक है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके इस तरीके से वलय पाई जाती है, ठीक है। तो ये शनि ग्रह ही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शनि, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है। तो जब से सबसे ज़्यादा शाखाएं ब्रांचेस किस बैंक की हैं विश्व में, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि अपनी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, ठीक है। आंसर आपका भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसको भी आप लोग ये नोट कर लीजिए। और इसका पुराना नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा देश कहलाता है। तो सफ़ेद हाथियों का देश या फिर सफ़ेद हाथियों की भूमि कहलाता है थाईलैंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंगारुओं का देश, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो कंगारू देखिए सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो इसी वजह से वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया सरकार थी उसने अपना राष्ट्रीय चिन्ह किसे बना दिया है, कंगारू को बना दिया है। और कंगारुओं का देश भी किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के हिसाब से आपसे पूछ सकता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से, आपका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभी दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1923 में स्वराज पार्टी की गठन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, एकदम इसका एकदम आंसर है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, सन 1923 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था। तो तेनजिंग नोरके भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले कौन चढ़ा था, तो विश्व में एडमंड हिलेरी चढ़े थे, न्यूजीलैंड के थे। और अगर भारत की पूछा जाए तो तेनजिंग नोरके एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पद्मावत की रचना किसने की थी। तो जो पद्मावत एक ग्रंथ है, इसकी रचना की गई थी मोहम्मद जायसी के द्वारा। मोहम्मद जायसी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। इसी वजह से अमेरिका की राजधानी क्या है। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। और यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। आंसर होगा बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है सोजे वतन। सोजे वतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। आप लोग स्टार लगा करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है। तो अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे है। तो सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन का संबंध है। आपका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी। तो ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने सूरत में एक कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। तो जहांगीर के द्वारा ये किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। तो भारत में पुर्तगालियों का जो पहला व्यापार केंद्र था वो था गोवा। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी। तो दिवाली के दिन जो दयानंद सरस्वती थे, आप दयानंद सरस्वती को जानते होंगे, मैं कई बार बता चुका हूँ। जो आर्य समाज है इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी। दिवाली के दिन हो गई थी और सन 1883 में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी किसकी रचना है। तो कादम्बरी के लेखक कौन है। बाणभट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए स्टार इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम होता है। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अरुणाचल प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इसका मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन। आंसर आपका क्या हो जाएगा वॉशिंगटन। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड जो है ना वो किसकी बनी होती है। जो पेंसिल होता है, इस तरीके से एक पेंसिल होता है, इसकी लीड किसके द्वारा मतलब किस धातु की बनी होती है। तो ग्रेफाइट की बनी होती है। इसके अंदर एक लीड डली रहती है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर की। तो ग्रेफाइट की बनी होती है वो। ठीक है, आपके सामने आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसकी संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। जो संविधान है इसकी पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर को बैठक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में मिलते हैं। तो जो अशोक हैं, अशोक सम्राट हैं, इनके शिलालेख को सबसे ज़्यादा किस लिपि में मिलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अशोक किस वंश के शासक थे। तो मौर्य वंश के शासक थे। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स फ्लैग का संबंध किस खेल से है। तो इस पर स्टार लगा लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, रिवर्स फ्लिक का संबंध किससे है। तो हॉकी से संबंधित है। आप लोग स्टार लगा करके नोट करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे शुष्क सेल में क्या होता है। तो जो शुष्क सेल होता है उसके अंदर होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। इसका एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो मानस पूछा जाए आपसे, या फिर काजीरंगा पूछा जाए, या फिर आपसे नामेरी पूछा जाए, या फिर आपसे पूछा जाए डिब्रू सैखोवा, तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? असम राज्य में स्थित हैं। ठीक है, इस पे स्टार लगा करके नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है। तो स्टार लगा लीजिए। डाक तंत्र, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र है वो भारत का है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।